वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की फिफ्थ मूवी जस्टिस लीग को, जो कि साल 2017 में रिलीज हुई थी। और इसी के साथ मैंने डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की 4 मूवी जो कि इस मूवी से पहले रिलीज हुई थी, उन सभी को काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके अपने चैनल पर अपलोड कर रखा है। अगर आपने उन्हें अभी तक नहीं देखा तो जाकर देखिए। उन सभी वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है गौथम सिटी से, जिसमें हम एक चोर को देखते हैं जो कि चोरी करने के बाद वहां से भाग रहा था। लेकिन तभी उसे वहां पकड़ने के लिए बैटमैन पहुंच जाता है और तभी बैटमैन उस चोर को पकड़कर बिल्डिंग से नीचे लटका देता है, जिस वजह से वो चोर काफी ज्यादा डर जाता है। और तभी वो बैटमैन से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, जिस पर बैटमैन उस चोर से कहता है कि मुझे तुम्हारा डर चाहिए। तुम जितना ज्यादा डरोगे वो पैराडीमन उतनी ही जल्दी यहाँ आएगा। और तभी हम देखते हैं कि एक पैराडीमन वहां आता है जो दिखने में काफी खतरनाक था। और तभी बैटमैन उस पैराडीमन को पकड़ने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन तभी वो पैराडीमन बैटमैन पर ही हमला कर देता है। लेकिन तभी बैटमैन उस पैराडीमन को पकड़ लेता है। वहीं वो पैराडीमन अपने आप को बैटमैन के जाल से छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो इसमें कामयाब नहीं हो पाता तो वो अपने आप को ही ब्लास्ट करके मार देता है। और तभी बैटमैन देखता है कि जिस जगह वो पैराडीमन ब्लास्ट हुआ था उस जगह एक पिक्चर बन जाती है, जिसमें उसे 3 बॉक्स दिखाई देते हैं। और ये बॉक्स दरअसल मदर बॉक्स होते हैं, जिनके बारे में हमें आगे चलकर पता चलेगा। और तभी बैटमैन अपने पार्टनर अल्फ्रेड से कहता है कि आखिर ये क्या चीज है, जिस पर अल्फ्रेड बैटमैन को बताता है कि हमें लूथर के नोट्स में से भी ऐसी ही तस्वीरें मिली है। और अब उस पैराडीमन को देखने के बाद बैटमैन समझ जाता है कि जल्दी ही इस पृथ्वी पर कुछ बहुत ही खतरनाक होने वाला है, क्योंकि जब बैटमैन लेक्स लूथर से जेल में मिलने गया था तो लूथर ने बैटमैन से कहा था कि इस पृथ्वी पर जल्द ही ऐसी शक्तियां आने वाली है जिन्हें हराना नामुमकिन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेट्रोपोलिस सिटी में, जहां पर आज भी लोग सुपरमैन को याद किया करते थे। वहीं सुपरमैन के मरने के बाद मेट्रोपोलिस सिटी में क्राइम रेट काफी ज्यादा बढ़ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक म्यूजियम के अंदर कुछ लोग वहां आकर उस म्यूजियम में मौजूद सभी लोगों को बंदी बना लेते हैं। और तभी वो वहां मौजूद कुछ लोगों को अपने गन से शूट करके मार देते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उन सभी लोगों को छुड़ाने अब वहां पहुंच जाती है वंडर वुमन। और तभी वो गुंडे वहां मौजूद सभी लोगों पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन डयाना यानी कि वंडर वुमन उन सभी की गोलियों को बड़ी आसानी से अपने स्पेशल ब्रेसलेट से रोक लेती है, जिससे उस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है बैटमैन पर, जिसे अब लूथर की कही वो सभी बातें याद आने लगती है। और अब उस पैराडीमन को देखने के बाद बैटमैन समझ चुका था कि इस पृथ्वी पर बहुत ही जल्द एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जिसका सामना वो अकेले नहीं कर पाएगा। इसलिए अब वो डिसाइड करता है कि वो अपनी एक टीम बनाएगा। और तभी उसे लूथर के लैपटॉप से मिले डेटा में कुछ मेटा ह्यूमंस के बारे में पता चलता है। और उन्हीं में से एक होता है आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन, जिसकी तलाश में बैटमैन समुद्र के किनारे एक छोटे से गांव में पहुंचता है। और वहां जाकर उन सभी गांव वालों से कहता है कि जब भी समुद्र में काफी बड़ा तूफान आता है और समुद्र में बर्फ जमने लगती है तो एक आदमी समुद्र से इस गांव में आता है और मुझे उसी की तलाश है। अगर कोई भी मुझे उसके बारे में बताता है तो मैं उसे 50 लाख दूंगा। लेकिन तभी उस गांव में से एक आदमी बैटमैन से कहता है कि हमने ऐसे किसी भी आदमी को नहीं देखा। और तभी बैटमैन देखता है कि उस कमरे की एक दीवार पर एक पिक्चर बनी है। बैटमैन जब उस पिक्चर को गौर से देखता है तो उसे उसमें उन मदर बॉक्स की पिक्चर भी दिखाई देती है जो उसने उस पैराडीमन के मरने के बाद देखी थी। और तभी बैटमैन उस आदमी से उन मदर बॉक्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन ये सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। और तभी बैटमैन समझ जाता है कि यही आर्थर कैरी यानी कि एक्वामैन है। जिसके बाद बैटमैन एक्वामैन को सारी बातें बताता है कि किस तरह जल्दी ही इस पृथ्वी पर बहुत ही बड़ी मुसीबत आने वाली है और उसका सामना वो अकेले नहीं कर सकता, इसलिए उसे टीम बनानी है। और वो अपनी इस टीम में उसे भी शामिल करना चाहता है। लेकिन एक्वामैन बैटमैन के इस ऑफर को रिजेक्ट करके वापस पानी में चला जाता है। वहीं घर आने के बाद बैटमैन अल्फ्रेड को बताता है कि एक्वामैन ने उसकी टीम में शामिल होने से मना कर दिया, जिस पर अल्फ्रेड बैटमैन से कहता है
कि तुम्हें उस दूसरे मेटा ह्यूमन के पास जाना चाहिए जिसका नाम बैरी एलन है। और तभी सीन शिफ्ट होता है बैरी एलन यानी कि फ्लैश पर, जो कि अपने डैड से मिलने जेल में आता है। बेसिकली उसके डैड उसकी माँ के खून के कत्ल में जेल में बंद होते हैं और बैरी को ये पता था कि उसके पिता बेकसूर हैं, लेकिन जिस टाइम उसकी माँ का कत्ल हुआ बैरी उस टाइम काफी छोटा था, इसलिए किसी ने भी उसकी बात का यकीन नहीं किया और तब से अब तक उसके पिता जेल में बंद हैं और वो इसी तरह अपने पिता से मिलने जेल में आता रहता है। जिसके बाद अब सीन शिफ्ट होता है स्टार लैब में, जहां हम सेल्स स्टोन नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं जो कि उसी लैब में काम किया करते थे। वहीं घर आने के बाद वो अपने बेटे विक्टर स्टोन से मिलते हैं और तभी हमें पता चलता है कि विक्टर की मौत कुछ दिन पहले एक एक्सीडेंट में हो चुकी थी, लेकिन उसके पिता जो कि एक जीनियस साइंटिस्ट होते हैं वो उसे मदर बॉक्स की पावर से फिर से जिंदा कर लेते हैं। बेसिकली मदर बॉक्स में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वो किसी भी चीज को फिर से जिंदा कर सकती है और अब विक्टर के अंदर भी मदर बॉक्स की कुछ पावर है जिसकी मदद से विक्टर अब किसी भी चीज को कंट्रोल कर सकता है। और तभी विक्टर अपने पिता से कहता है कि वो जिंदा तो जरूर हो गया है, लेकिन अब वो एक मॉन्स्टर की तरह दिखता है जिसे यहाँ के लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस पर उसके पिता उससे कहते हैं कि वो बहुत ही जल्द इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लेंगे, लेकिन तभी विक्टर गुस्से में अपने घर से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिमिथेरिया आइलैंड पर, जहां सभी अमेजोनियंस रहा करती थी और हिप्पोलिटा जैसे ही अपनी सेनापति के पास पहुंचती है तो वो उसे बताती है कि आज सुबह से ही मदर बॉक्स में एक अजीब सी हलचल हो रही है। तो हिप्पोलिटा उनसे कहती है कि ऐसा 5000 साल में पहली बार हुआ है, इसका मतलब वो वापस आने वाला है। और तभी हिप्पोलिटा अपने साथियों से कहती है कि मदर बॉक्स की सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि मदर बॉक्स में एक दरार आ जाती है जिससे मदर बॉक्स काफी जोर से वाइब्रेट करने लगता है और तभी मदर बॉक्स के पास एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल में से बाहर आता है इस मूवी का विलेन जिसका नाम होता है स्टीफन वुल्फ। और तभी स्टीफन वुल्फ उस मदर बॉक्स को देखता है, लेकिन हिप्पोलिटा उससे कहती है कि हमारे होते हुए तुम उस मदर बॉक्स तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। और तभी हम देखते हैं कि स्टीफन वुल्फ वहां पर अपनी काफी सारी पैराडिमन की आर्मी को बुला लेता है और जैसे ही वो उस मदर बॉक्स के पास जाने लगता है कि तभी हिप्पोलिटा उस मदर बॉक्स को लेकर वहां से निकल जाती है, लेकिन तभी स्टीफन वुल्फ भी उस मदर बॉक्स को लेने के लिए उनके पीछे आता है और तभी हमें देखने को मिलती है उनके बीच एक तगड़ी फाइट जिसमें वो सभी अमेजोनियंस उस मदर बॉक्स को स्टीफन वुल्फ से बचाने के लिए उससे फाइट करने लगते हैं। लेकिन स्टीफन वुल्फ उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर होता है, इसलिए वो उन सभी अमेजोनियंस को बड़ी ही आसानी से हराकर उस मदर बॉक्स के पास पहुंच जाता है। और तभी हम देखते हैं कि उस पूरे आइलैंड पर मौजूद सभी वॉरियर्स स्टीफन वुल्फ से फाइट करने के लिए आती हैं और इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाते स्टीफन वुल्फ मदर बॉक्स के साथ वहां से गायब हो जाता है। ये देखकर अब सभी अमेजोनियंस काफी परेशान हो जाती है और तभी हिप्पोलिटा कहती है कि अब समय आ गया है शरान मंदिर में वार्निंग सिग्नल को ऑन करने का। और तभी हिप्पोलिटा एक तीर को जलाकर अपनी पूरी पावर के साथ शरान मंदिर की तरफ छोड़ती है और जैसे ही वो तीर उस मंदिर में जाकर गिरता है कि तभी वो आग उस पूरे मंदिर में फैल जाती है। वहीं अगले दिन ये खबर सभी न्यूज चैनल पर आने लगती है और डायना जैसे ही इस खबर को देखती है तो वो समझ जाती है कि उसकी माँ और बाकी के सभी अमेजोनियंस जरूर किसी खतरे में है और हो ना हो वो खतरा उस मदर बॉक्स की वजह से ही आया होगा। और अब क्योंकि डायना जानती थी कि वो खतरा काफी बड़ा है और वो अकेले उसका सामना नहीं कर पाएगी, इसलिए अब वो पहुंच जाती है सीधा ब्रूस वेन यानी कि बैटमैन के पास उससे मदद मांगने। और तभी बैटमैन डायना से कहता है कि इस पृथ्वी पर बहुत ही जल्दी काफी बड़ा खतरा आने वाला है, जिस पर डायना ब्रूस से कहती है कि वो खतरा आ गया है और उसकी शुरुआत भी हो चुकी है। और तभी डायना ब्रूस को स्टीफन वुल्फ और पैराडिमन के बारे में बताने लगती है और उससे कहती है कि हजारों साल पहले स्टीफन वुल्फ अपनी सेना के साथ पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए आया था और उसकी सेना में शामिल थे काफी सारे पैराडिमन जो कि दूसरों के डर से अपनी शक्तियों को पाते थे। और स्टीफन वुल्फ जिसके सबसे खतरनाक हथियार थे वो 3 बॉक्स जिन्हें मदर बॉक्स कहा जाता है। वहीं स्टीफन वुल्फ जिस भी प्लेनेट पर जाता वो उन मदर बॉक्स को अपने साथ लेकर जाता, जिसके बाद वो मदर बॉक्स की पावर का यूज करके उस प्लेनेट की हर एक चीज को तबाह कर देता और फिर उस प्लेनेट को अपने प्लेनेट के जैसे बना लेता, जिससे कि स्टीफन वुल्फ की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन जब वो पृथ्वी को तबाह करने के लिए आया
तो हम सभी ने उसका सामना किया, जिसमें शामिल थे अमेजोनियंस, एटलांटियस और काफी इंसानी इंसानी कबीले, जिन्होंने साथ मिलकर स्टीफन वुल्फ और उसकी सेना का सामना किया और अपनी शक्तियों से उन मदर बॉक्स को अलग कर दिया। और जैसे ही वो मदर बॉक्स अलग हुए कि तभी स्टीफन वुल्फ और उसकी सेना कमजोर होने लगी, जिसके बाद ना चाहते हुए भी स्टीफन वुल्फ को वो जंग छोड़कर वहां से जाना पड़ा। जिसके बाद सभी ने मिलकर फैसला किया कि इन मदर बॉक्स को एक साथ नहीं रखा जाएगा, और तभी एक मदर बॉक्स को दिया गया एटलांटियस को, तो वहीं दूसरे मदर बॉक्स को अमेजोनियंस को, और तीसरे मदर बॉक्स को इंसानों को, जिन्होंने उस मदर बॉक्स को जमीन के अंदर गाड़ दिया ताकि कोई भी इंसान उसकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना करे। लेकिन स्टीफन वुल्फ ने जाते जाते कहा था कि वो फिर से लौटेगा और अपनी इस हार का बदला लेगा, और शायद उसने इसकी शुरुआत भी कर दी है। और इससे पहले कि वो उन तीनों मदर बॉक्स को फिर से पाने में कामयाब हो, हमें किसी भी तरह उसे रोकना ही होगा, और उसके लिए हमें जल्दी ही अपनी टीम में कुछ और लोगों को शामिल करना होगा। वहीं उन दोनों की ये बातें विक्टर भी सुन रहा था। वहीं रात होने पर हम देखते हैं कि डायना ब्रूस की लैब में विक्टर के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी वहां के सभी सिस्टम हैंग हो जाते हैं, और तभी स्क्रीन पर एक मैसेज आता है, और उस मैसेज को देखकर डायना समझ जाती है कि ये विक्टर ही है। और तभी विक्टर डायना से कहता है कि आखिर तुम मुझे क्यों ढूंढ रही हो और तुम मुझसे क्या चाहती हो। तो डायना वहां पर कहती है कि क्या हम मिलकर बात कर सकते हैं। वहीं विक्टर पहले तो मना करता है, लेकिन फिर वो डायना से मिलने के लिए मान जाता है, और साथ ही मैप पर अपनी लोकेशन भी सेट कर देता है। जिसके बाद डायना उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस जगह पहुंच जाती है, और तभी वहां विक्टर आता है और डायना से कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहती हो। जिस पर डायना विक्टर को सारी बातें बताती है और उससे कहती है कि बहुत ही जल्द इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है, जो कि पूरी मानव जाति को खत्म कर सकता है, और उस खतरे का नाम स्टीफन वुल्फ है, जो कि इस पूरी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहता है, और उसकी शुरुआत भी उसने कर दी है। इसलिए उसे रोकने के लिए हमें तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन विक्टर उस टाइम पर डायना की किसी भी बात को समझ नहीं पाता और वहां से चला जाता है। वहीं अगले दिन हम देखते हैं बैरी एलन को, जो कि अपनी सीक्रेट जगह पर आता है, लेकिन तभी वो वहां ब्रूस वेन को देखता है और कहता है कि तुम कौन हो और आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो ब्रूस बैरी से कहता है कि मुझे तुम्हारी सच्चाई पता है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि जल्दी ही हम एक बहुत बड़े खतरे का सामना करने वाले हैं। और तभी बैरी को भी पता चलता है कि ब्रूस कोई और नहीं बल्कि बैटमैन है। ये सुनकर वो काफी खुश होता है और ब्रूस की टीम में शामिल होने के लिए मान जाता है। वहीं अगले सीन में हम देखते हैं कि समुद्र में तूफान आया हुआ होता है और एक आदमी अपनी नाव के साथ उस तूफान में फंस जाता है। लेकिन तभी उस आदमी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है एक्वामैन, और वो उस आदमी को बचाकर एक बार में ले आता है। जिसके बाद वो वहां पर ड्रिंक करने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी कहता है कि मुझ पर किसी खतरनाक चीज ने हमला किया था। और तभी एक्वामैन के हाथ में एक ग्रीन चिपचिपी चीज लगती है, और तभी एक्वामैन एक बोतल को उठाता है और उस बोतल को पूरी खत्म करके समुद्र के अंदर चला जाता है। और तभी हम देखते हैं कि एक्वामैन अपनी पूरी स्पीड से अब पहुंच जाता है एटलांटियस की उस जगह जहां वो दूसरा मदर बॉक्स रखा हुआ था। लेकिन उसी टाइम स्टीफन वुल्फ भी टेलीपोर्ट होकर उस मदर बॉक्स को लेने वहां पहुंच जाता है। जिसके बाद स्टीफन वुल्फ वहां मौजूद सभी एटलांटियस को मारने लगता है। वहीं एक्वामैन जब ये देखता है तो वो स्टीफन वुल्फ से लड़ने के लिए वहां पहुंच जाता है, और तभी हम देखते हैं उन दोनों के बीच एक तगड़ी फाइट, जिसमें वो दोनों एक दूसरे का जमकर मुकाबला करते हैं। लेकिन स्टीफन वुल्फ उन सभी से कहीं ज्यादा ताकतवर था, और जैसे ही वो दूसरा बॉक्स स्टीफन वुल्फ के हाथ में आता है तो वो उसे लेकर वहां से गायब हो जाता है। और तभी मेरा एक्वामैन से कहती है कि इस मदर बॉक्स को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी हम एटलांटियस को दी गई थी, इसलिए तुम्हें उस मदर बॉक्स को स्टीफन वुल्फ से किसी भी तरह वापस लाना होगा। वही स्टीफन वुल्फ के पास अब 2 मदर बॉक्स थे, और अब उसे जरूरत थी उस तीसरे मदर बॉक्स की, जिनके मिलते ही वो इस दुनिया को भी अपनी दुनिया के जैसा बना देगा। और तभी वो अपनी पैराडिमन की सेना से कहता है कि पता लगाओ वो तीसरा मदर बॉक्स कहाँ है। जिसके बाद कुछ पैराडिमन उस मदर बॉक्स को हर जगह तलाशने लगते हैं, और तभी वो पहुंच जाते हैं स्टार लैब के साइंटिस्ट के पास, जो कोई और नहीं बल्कि विक्टर के पिता होते हैं।
क्योंकि उन्होंने एक कुछ टाइम पहले उस तीसरे मदर बॉक्स का यूज किया था और तभी वो पैराडिमन उन्हें वहां से अगवा करके ले जाते हैं। वहीं ये सब देखकर गौतम पुलिस भी हैरान थी, क्योंकि अब तक इसी तरह 8 लोग गायब हो चुके थे। और तभी उस ऑफिसर का पार्टनर उसे एक स्केच दिखाता है और कहता है कि इसे एक बच्चे ने ड्रॉ किया है। और तभी वो ऑफिसर समझ जाता है कि जितने भी लोग गायब हुए हैं जरूर इसके पीछे कोई बाहरी शक्ति है। और तभी वो सिग्नल भेजता है सीधा बैटमैन को। वहीं बैटमैन को जैसे ही अपना सिग्नल मिलता है तो वो डायना और फ्लैश के साथ उस जगह पहुंच जाता है, जिसके बाद वो ऑफिसर बैटमैन को बताता है कि ये चीज अभी तक 8 लोगों को किडनैप कर चुकी है। और तभी हम देखते हैं कि विक्टर भी वहां पहुंच जाता है और वो बताता है कि 8 नहीं बल्कि 9 लोग गायब हो चुके हैं, उन्होंने अभी अभी मेरे पिता को भी किडनैप किया है। जिसके बाद डायना उन सभी को बताती है कि ये सभी पैराडीमंस हैं जो कि स्टीफन वुल्फ की सेना है, और हो ना हो उन सभी की लोकेशन आसपास ही है। जिस पर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं इन सभी जगह गया हूँ लेकिन मुझे वहां पर कुछ नहीं मिला। और तभी विक्टर उन नक्शों को देखता है और अपनी पावर का यूज करके वो ये पता लगा लेता है कि स्टीफन वुल्फ की लोकेशन गौतम हार्बर के नीचे एक टनल में है, जिसे गौतम पुलिस ने काफी समय पहले बनाया था। जिसके बाद बैटमैन, डायना, फ्लैश और विक्टर के साथ अब पहुंच जाता है गौतम हार्बर के नीचे उस सुरंग में, जहां वो देखते हैं कि स्टीफन वुल्फ ने उन 9 लोगों को बंदी बना रखा है। और वो उन सभी से उस तीसरे मदर बॉक्स के बारे में पूछ रहा था कि आखिर वो कहाँ है। लेकिन फ्लैश जब ये देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और तभी वो बैटमैन से कहता है कि तुम सभी ने काफी सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं लेकिन मैंने आज तक कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी और मुझे नहीं लगता कि मैं उनका सामना करने के लिए अभी तैयार हूँ। जिस पर बैटमैन फ्लैश से कहता है कि तुम्हें उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हें बस अपनी पावर का यूज करके वहां फंसे लोगों को सही सलामत वहां से बाहर निकालना है। वहीं स्टीफन वुल्फ अब विक्टर के फादर से उस मदर बॉक्स के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो उसे कुछ भी बताने से वहां पर मना कर देते हैं। और तभी स्टीफन वुल्फ विक्टर के फादर को वहां पर मारने वाला होता है कि तभी विक्टर स्टीफन वुल्फ पर हमला कर देता है। और इसी के साथ उन सभी के बीच अब फाइट होने लगती है, जिसमें स्टीफन वुल्फ अब अपनी पूरी सेना के साथ उन सभी पर हमला कर देता है। और तभी डायना स्टीफन वुल्फ से अकेले ही लड़ने लगती है और उसका सामना करती है। वहीं विक्टर और बैटमैन सभी पैराडिमन से फाइट करने लगते हैं और फ्लैश वहां फंसे सभी लोगों को सही सलामत वहां से निकाल देता है। वहीं बैटमैन जो कि उन पैराडिमन से फाइट कर रहा था, लेकिन तभी वो पैराडिमन बैटमैन पर हावी होने लगते हैं। और तभी बैटमैन अल्फ्रेड को कॉल करके उससे कहता है कि मुझे अभी नाइट क्लोवर की जरूरत है। और तभी अल्फ्रेड उस नाइट क्लोवर को बैटमैन के पास भेजने लगता है। और जैसे ही वो नाइट क्लोवर बैटमैन के पास आता है कि तभी बैटमैन उसके अंदर जाकर उसका पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वो उसमें मौजूद गन से सभी पैराडिमंस को मारने लगता है। वहीं डायना अभी भी स्टीफन वुल्फ से फाइट कर रही थी, लेकिन स्टीफन वुल्फ जैसे ही देखता है कि बैटमैन उसकी सेना को मार रहा है तो स्टीफन वुल्फ बैटमैन पर हमला कर देता है, जिससे कि बैटमैन अपने नाइट क्लोवर के साथ काफी तेजी से जमीन पर गिरता है। लेकिन तभी उसी टाइम विक्टर उस नाइट क्लोवर में बैठता है और बैटमैन से कहता है कि अब मैं इसे ऑपरेट करता हूं। और तभी विक्टर उस नाइट क्लोवर का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है, जिसके बाद वो नाइट क्लोवर में लगी एक बड़ी सी मिसाइल को सीधा स्टीफन वुल्फ की तरफ छोड़ता है। लेकिन स्टीफन वुल्फ उस मिसाइल को बड़ी ही आसानी से पकड़ लेता है और तभी वो उस मिसाइल को वहीं ब्लास्ट करके वहां से चला जाता है। वहीं मिसाइल के ब्लास्ट होते ही उस पूरी जगह में काफी तेजी से पानी भरने लगता है और तभी वो सभी अपनी जान बचाने के लिए उस नाइट क्लोवर में बैठकर वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन पानी उनकी तरफ काफी तेजी से बढ़ रहा था और तभी वहां पर एंट्री होती है हमारे एक्वामैन की, जो अपने ट्रिडेंट की मदद से उस पानी को रोक देता है, जिससे उन सभी को वहां से निकलने का समय मिल जाता है। लेकिन तभी विक्टर उन सभी को बिना बताए वहां से चला जाता है। वहीं उन सभी को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्टर ने ऐसा क्यों किया। और तभी वो लोग देखते हैं कि विक्टर उस मदर बॉक्स के साथ वहां पर आता है और उन सभी को बताता है कि ये तीसरा मदर बॉक्स मेरे डैड के पास था। वहीं बैटमैन एक्वामैन को शुक्रिया बोलता है उन सभी की जान बचाने के लिए। तो एक्वामैन उन सभी को बताता है कि स्टीफन वुल्फ को वो दूसरा मदर बॉक्स भी मिल गया है जो कि अटलांटियस के पास था, इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ ताकि मैं उस मदर बॉक्स को फिर से अटलांटियस वापस ले जा सकूँ। और तभी बैटमैन उन सभी को अपने एक वेयर हाउस में लेकर आता है, जहाँ पर विक्टर उन सभी को बताता है कि ये मदर बॉक्स मेरे डैड को स्टार लैब में मिला था और एक दिन जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था
और उस टाइम में लगभग मर ही चुका था। और तभी मेरे फादर ने मेरे ऊपर इस मदर बॉक्स की शक्तियों का यूज किया, जिससे उन्होंने मुझे फिर से जिंदा कर लिया। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, साथ ही मेरे अंदर जितनी भी शक्तियाँ हैं वो इसी मदर बॉक्स की वजह से हैं। और तभी ब्रूस विक्टर से कहता है कि अगर ये तुम्हें जिंदा कर सकता है तो इसका मतलब ये किसी भी बेजान चीज में जान डाल सकता है। तो एक्वामैन ब्रूस से कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, जिस पर ब्रूस कहता है कि हम सभी जानते हैं कि हम काफी नहीं है स्टीफन वुल्फ को हराने के लिए, इसलिए हमें इस मदर बॉक्स की मदद से सुपरमैन को फिर से जिंदा करना होगा, क्योंकि एक वही है जो स्टीफन वुल्फ का सामना कर सकता है। लेकिन डायना ब्रूस को ऐसा करने से मना करती है और उससे कहती है कि तुम्हारा ये आइडिया एकदम बकवास है, क्योंकि तुम वही गलती करने जा रहे हो जो कि लेक्स लूथर ने की थी। और अगर तुमने सुपरमैन को जिंदा कर भी लिया तो इसकी क्या गारंटी है कि हमारे सामने वही सुपरमैन होगा जिसकी हमें जरूरत है। और तब क्या होगा जब सुपरमैन भी डूम्सडे और स्टीफन वुल्फ की तरह बन जाएगा? क्या तुम्हें लगता है कि हम में से कोई भी उसका सामना कर पाएगा? जिस पर बैटमैन डायना से कहता है कि मैंने इसके लिए भी एक प्लान बनाया है, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। और तभी रात होने पर हम देखते हैं कि बैरी और विक्टर सुपरमैन की बॉडी को बाहर निकालने के लिए उस जगह को खोदने लगते हैं जहां पर सुपरमैन को दफनाया हुआ होता है। और जैसे ही उन्हें सुपरमैन की बॉडी मिलती है कि तभी वो सभी उसे लेकर क्रिप्टोनियन शिप में पहुंच जाते हैं, जिसमें बैठकर कभी जॉर्ड इस धरती पर आया था। और तभी एक्वामैन सुपरमैन की बॉडी को उस शिप में मौजूद फ्लूइड के अंदर डाल देता है। वहीं विक्टर अपनी पावर से उस शिप में मौजूद एआई मशीन को ऑन करता है और तभी वो सभी को बताता है कि जब लेक्स लूथर ने इस शिप में डूम्सडे को बनाया था तो उस दौरान उसने इस शिप में मौजूद सभी सर्किट्स को खराब कर दिया। और अब अगर हमें सुपरमैन को फिर से जिंदा करना है तो हमें इस मदर बॉक्स को पावर देनी होगी। जिस पर बैरी विक्टर से कहता है कि शायद मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। जिस पर विक्टर कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही मौका होगा, क्योंकि जैसे ही ये मदर बॉक्स उस फ्लैट को टच करेगा तो तुम्हें उसी टाइम उसे पावर देनी होगी। और तभी बैरी उस चिप के आखिरी कोने पर पहुंच जाता है और जैसे ही विक्टर उस मदर बॉक्स को ऊपर से छोड़ता है कि तभी बैरी अपनी फुल स्पीड से उस मदर बॉक्स की तरफ आता है। और जैसे ही वो मदर बॉक्स उस फ्लड में गिरने वाला होता है कि तभी बैरी उस मदर बॉक्स को टच करता है, जिससे उस मदर बॉक्स को पावर मिल जाती है। और तभी वहां एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सुपरमैन अब फिर से जिंदा हो जाता है। वहीं सुपरमैन को जिंदा देख वो सभी काफी खुश होते हैं कि अब सुपरमैन स्टीफन वुल्फ के खिलाफ उनका साथ देगा। लेकिन सुपरमैन जो कि अभी अभी जिंदा हुआ था वो कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। और तभी वो अपने सामने उन सभी को देखता है और तभी वो उन सभी की बॉडी को एनालाइज करने लगता है। लेकिन तभी विक्टर की बॉडी सुपरमैन को देखकर एक्टिव हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुपरमैन उनका दुश्मन है। वहीं विक्टर अपनी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसकी बॉडी वेपन मोड में एक्टिवेट होकर सुपरमैन पर हमला कर देती है। ये देखकर सुपरमैन को काफी गुस्सा आता है और तभी वो अपनी लेजर बीम से विक्टर पर हमला कर देता है। लेकिन तभी डायना सुपरमैन के पास आती है और उसे समझाने की कोशिश करती है और उसे बताती है कि तुम एक क्रिप्टोनियन हो और तुम्हारा नाम क्लार्क कैंट है और तुम वो सुपर हीरो हो जो हमेशा लोगों की मदद करता है। लेकिन सुपरमैन उस टाइम डायना की किसी भी बात को समझ नहीं पा रहा था और तभी वो डायना से भी फाइट करने लगता है। वहीं फ्लैश जो कि अपनी पावर का यूज करके काफी स्पीड में सुपरमैन को रोकने के लिए आता है, लेकिन सुपरमैन बड़ी ही आसानी से उसे भी देख लेता है और तभी सुपरमैन फ्लैश पर भी हमला कर देता है। लेकिन फ्लैश किसी तरह अपने आप को उसके हमले से बचाने की कोशिश करता है और तभी सुपरमैन अपने सामने बैटमैन को देखता है, जिसके बाद वो काफी गुस्से में उसके पास जाता है और उससे कहता है कि ये सब तुम्ही ने किया है ना। जिस पर बैटमैन कहता है कि ये सब करना जरूरी था, क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा खतरा आने वाला है जिसे सिर्फ तुम ही रोक सकते हो। लेकिन सुपरमैन को उस टाइम बैटमैन पर काफी गुस्सा आ रहा था और जैसे ही वो सुपरमैन पर हमला करने वाला होता है कि तभी अल्फ्रेड पहुंच जाता है वहां लुइस लेन के साथ। वहीं सुपरमैन जैसे ही लुइस को देखता है तो उसका गुस्सा एकदम शांत हो जाता है। वहीं लुइस भी सुपरमैन को फिर से जिंदा देखकर काफी खुश होती है और तभी सुपरमैन लुइस को लेकर वहां से निकल जाता है और सीधा अपने घर के पास आता है। और तभी उसकी मां मार्था केंट भी वहां पहुंच जाती है और वो जैसे ही सुपरमैन को देखती है तो उनकी आंखें भर आती है। वहीं सुपरमैन भी अपनी मां को देखकर काफी खुश होता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि स्टीफन वुल्फ अब उस जगह आकर उस तीसरे मदर बॉक्स को भी अपने साथ ले जाता है
और अब क्योंकि उसे वो तीनों मदर बॉक्स मिल चुके थे तो वो अपने पावर का यूज करके उन तीनों मदर बॉक्स को एक कर देता है। और जैसे ही वो तीनों मदर बॉक्स एक होते हैं तो उनकी पावर से अब पृथ्वी का वातावरण उस ग्रह की तरह बदलने लगता है जहां से स्टीफन वुल्फ आया था। और तभी सीन शिफ्ट होता है बैटमैन की तरफ, जो कि विक्टर से पूछता है कि क्या तुम्हें स्टीफन वुल्फ की लोकेशन का पता चला। तो विक्टर बैटमैन को बताता है कि स्टीफन वुल्फ और उसकी सेना अभी रशिया में है और उन्होंने अपना बेस एक न्यूक्लियर प्लांट में बनाया है जहां से काफी सारी जहरीली गैस निकल रही है, इसलिए हमें जल्दी ही वहां पहुंचना होगा क्योंकि वहां अभी भी काफी सारे लोग मौजूद हैं। लेकिन तभी बैटमैन कहता है कि मेरी स्पेसशिप हमें वहां इतनी जल्दी नहीं पहुंचा पाएगी। तो विक्टर कहता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद कर सकता हूं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सभी अब बैटमैन की शिप में बैठकर रशिया जाने के लिए निकल जाते हैं। और जैसे ही वो वहां पहुंचते हैं कि तभी बैटमैन उन सभी से कहता है कि तुम जाकर उन पैराडिमंस को रोको और मैं स्टीफन वुल्फ के बनाए उस डूम को नष्ट करके आता हूँ। और इतना कहकर बैटमैन उस डूम को नष्ट करने के लिए निकल जाता है। और तभी हम देखते हैं कि काफी सारे पैराडिमन बैटमैन को रोकने के लिए उसके पीछे आने लगते हैं। वहीं बैटमैन भी उन सभी पैराडिमंस पर हमला करता है, लेकिन वो पैराडिमंस इतने ज्यादा थे कि वो बैटमैन पर ही भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी बैटमैन की हेल्प के लिए उसकी टीम भी वहां पर पहुंच जाती है, जिसके बाद वो सभी साथ मिलकर उन सभी पैराडिमंस को मारने लगते हैं। वहीं अब उन सभी पैराडिमंस को मारने के बाद वो सभी अब पहुंच जाते हैं स्टीफन वुल्फ का सामना करने के लिए। और तभी हमें देखने को मिलती है इस मूवी की सबसे आइकॉनिक फाइट, जिसमें वो सभी अपनी पावर के साथ स्टीफन वुल्फ का सामना करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विक्टर को देखते हैं जो उन सभी मदर बॉक्स को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टीफन वुल्फ वहां आकर विक्टर पर हमला कर देता है। वहीं विक्टर स्टीफन वुल्फ को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तभी स्टीफन वुल्फ विक्टर की एक टांग को उसके शरीर से अलग कर देता है। और वो जैसे ही विक्टर को मारने वाला होता है कि तभी वहां पर उन सभी की हेल्प के लिए पहुंच जाता है सुपरमैन। और तभी वो स्टीफन वुल्फ को काफी बुरी तरह से धोना शुरू कर देता है। लेकिन तभी सुपरमैन के कानों में काफी सारे लोगों की आवाज आने लगती है, जिस पर सुपरमैन उनसे कहता है कि कुछ लोगों को मेरी मदद की जरूरत है। तो बैटमैन सुपरमैन से कहता है कि फ्लैश उन सभी लोगों की मदद के लिए गया हुआ है, जिस पर सुपरमैन का कहना था कि फ्लैश उन सभी लोगों की मदद के लिए काफी नहीं है। और तभी सुपरमैन उन सभी लोगों की मदद के लिए वहां से निकल जाता है और फ्लैश के साथ मिलकर उन लोगों की मदद करने लगता है, जिसमें हम देखते हैं कि फ्लैश तो कुछ ही लोगों की जान बचाता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सुपरमैन जो कि पूरी एक बिल्डिंग को ही उठा लेता है, जिस वजह से उस बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों की जान बच जाती है। और तभी वो फिर से अपने साथियों के पास वापस आकर स्टीफन वुल्फ का सामना करने लगता है। वहीं विक्टर जो कि उन मदर बॉक्सेस को अलग करने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी हेल्प के लिए सुपरमैन को बुलाता है, जिसके बाद सुपरमैन और विक्टर साथ मिलकर उन तीनों मदर बॉक्सेस को अलग कर देते हैं, जिस वजह से अब स्टीफन वुल्फ कमजोर पड़ने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि डायना अपनी तलवार से स्टीफन वुल्फ के सबसे ताकतवर हथियार को नष्ट कर देती है। ये देखकर स्टीफन वुल्फ के मन में डर पैदा हो जाता है। और तभी हम पैराडिमंस को देखते हैं जिनकी पावर होती है डर। उन्हें जैसे ही पता चलता है कि यहाँ किसी के मन में डर है, जो कोई और नहीं बल्कि स्टीफन वुल्फ ही है, तो वो सभी मिलकर स्टीफन वुल्फ पर ही हमला कर देते हैं। और तभी स्टीफन वुल्फ अपने टेलीपोर्टर को ऑन करता है और अपनी जान बचाने के लिए उस पोर्टल से टेलीपोर्ट होने की कोशिश करता है। और उसका ऐसा करते ही वहां मौजूद सभी पैराडिमंस भी उसके साथ वहां से टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे अब इस पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा खतरा टल जाता है। लेकिन सुपरमैन और बाकी सभी को पता था कि स्टीफन वुल्फ इतने आसानी से हार नहीं मानेगा और शायद अगली बार वो अपने साथ और भी खतरनाक शक्तियों को लेकर आए। लेकिन अब क्योंकि उन सभी के साथ सुपरमैन था तो वो तैयार थे इस पृथ्वी पर आने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए। जिसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं सुपरमैन के घर को, जिसे ब्रूस वेन ने बैंक से छुड़ा लिया था। लेकिन तभी सुपरमैन ब्रूस वेन से पूछता है कि आखिर तुमने मेरे घर को बैंक से कैसे छुड़वाया, क्योंकि ये तो नामुमकिन था। तो ब्रूस वेन सुपरमैन को बताता है कि इसके लिए मैंने पूरी बैंक को ही खरीद लिया, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी और ऑप्शन नहीं था। जिसके बाद हम बैरी हेलन को देखते हैं जो अब अपने पिता से मिलने जेल में जाता है और उन्हें बताता है कि उसे एक नौकरी मिल गई है। ये सुनकर उसके पिता काफी खुश होते हैं। और तभी हम अल्फ्रेड, ब्रूस और डायना को देखते हैं, जहां पर ब्रूस डायना को बताता है कि ये जगह हमारी टीम के लिए सबसे अच्छी रहेगी, यहाँ हम अपना हेडक्वार्टर बना सकते हैं। ये सुनकर डायना काफी खुश होती है। और तभी हम एक्वामैन को देखते हैं जो अब अटलांटिस अपने लोगों के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहीं विक्टर जो कि अब अपने डैड के साथ मिलकर अपनी शक्तियों को कंट्रोल करने लगता है
और वही सुपरमैन जो कि अब अपनी दुनिया में वापस आ गया था अपने लोगों की मदद करने के लिए। वहीं इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लेक्स लूथर जो कि अब जेल से फरार हो चुका था और जेल से निकलने के बाद वो एक आदमी से मिलता है और उससे कहता है कि अगर हमारे दुश्मनों ने अपनी एक टीम बना ली है तो हमें भी उनसे लड़ने के लिए अपनी एक टीम बना लेनी चाहिए, और मिस्टर विल्सन तुम इसमें मेरा साथ देने वाले हो, जिसके बाद हम अपने दुश्मनों को आसानी से हरा पाएंगे। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यही खत्म हो जाती है। बाकी डीसी की नेक्स्ट मूवी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर लेकर आऊंगा। आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं ऐसी और अमेजिंग मूवी के साथ। थैंक यू।